टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी और नेट JRF गृह विज्ञान की तैयारी होती है। आपकी नौकरी पक्की है। आज हम देखते हैं वीडियो नंबर 3, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था से हमारा अभिप्राय है। ऑप्शन ए, भविष्य के लिए धन जोड़ना। ऑप्शन बी, परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके सदस्यों का उचित सहयोग प्राप्त करना। ऑप्शन सी, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना। ऑप्शन डी, भविष्य में लक्ष्यों की प्राप्ति करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके सदस्यों का उचित सहयोग प्राप्त करना गृह व्यवस्था का अभिप्राय है। क्योंकि गृह व्यवस्था में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करके परिवार के सदस्यों को सुखी रखने पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था का अर्थ है घर के समस्त डैश। ऑप्शन ए, पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाना। ऑप्शन बी, योजना बनाकर घर को संचालित करना। ऑप्शन सी, साधनों का पूर्ण लाभ उठाना। ऑप्शन डी, समस्याओं पर ध्यान देना। तो यहाँ पर ये गृह व्यवस्था का अर्थ और ऊपर वाले क्वेश्चन में गृह व्यवस्था से अभिप्राय, ये दोनों ही एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं। इसमें गृह व्यवस्था का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं तो उसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था के पद हैं। गृह व्यवस्था के पद हैं ऑप्शन ए, नियोजन। ऑप्शन बी, नियोजन तथा नियंत्रण। ऑप्शन सी, नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। ऑप्शन डी, अनेक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। गृह व्यवस्था के जो पद होते हैं वो 3 होते हैं, नियोजन करना और नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना। ये मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि नियोजन में हम अब किसी कार्य को करने की योजना बनाते हैं कि क्या कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, इस प्रकार की योजना बनाते हैं। और जो नियंत्रण होता है तो नियंत्रण में उस जो योजना बनाई है उस योजना को हम लागू करते हैं, उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। और उसके बाद जो है कार्य करने के पश्चात हम मूल्यांकन करते हैं, जो कि इसका तीसरा पद है, तीसरा सोपान है। तो मूल्यांकन में क्या होता है कि जो कार्य आप कर चुके हैं तो उसका मूल्यांकन करते हैं, फीडबैक लेते हैं कि जो हमने कार्य किया है, जिस प्रकार की हमने योजना बनाई थी, जो सोच के हमने बनाई थी योजना, क्या वैसा ही कार्य हुआ या नहीं हुआ, उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया या नहीं किया, या किस हद तक प्राप्त किया है, उसमें कौन कौन सी बाधाएं आई और जिनको हम अगली योजनाओं में उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से गृह व्यवस्था के 3 पद होते हैं, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए, अस्त व्यस्त। ऑप्शन बी, जैसे तैसे चलने वाली। ऑप्शन सी, उद्देश्यपूर्ण। ऑप्शन डी, उद्देश्य रहित। तो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें जो भी गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है और एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो भी कार्य होता है वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था का सर्वोत्तम सिद्धांत है। ऑप्शन ए, गृह कार्य में कुशलता प्राप्त करना। ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय व्यय का लेखा जोखा रखना। ऑप्शन सी, परिवार के सभी सदस्यों को सुखी व संतुष्ट रखना। ऑप्शन डी, परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो गृह व्यवस्था का सबसे अच्छा सर्वोत्तम सिद्धांत है, वैसे सिद्धांत ये भी है कि गृह कार्य में जो है कुशलता प्राप्त करना, गृह कार्य में निपुण होना, ये भी इसका सिद्धांत है। और जो दूसरा है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय व्यय का लेखा जोखा रखना, तो यह भी इसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाए, बजट बनाया जाए, आय व्यय पर ध्यान रखा जाए। और ऑप्शन डी है जो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यह भी गृह व्यवस्था का सिद्धांत है। तो इसमें सर्वोत्तम सिद्धांत ऑप्शन सी है, परिवार के सभी सदस्यों को सुखी व संतुष्ट रखना। जब हम गृह कार्य को कुशलता पूर्वक करेंगे, आय व्यय को जो है उसका सही से लेखा जोखा रखेंगे, जितनी आय है उसके अनुसार व्यय करेंगे, बचत करेंगे और प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो परिवार के सदस्य सुखी व संतुष्ट होंगे। तो सबसे मेन काम है, मेन
सिद्धांत होता है, मेन इसका उद्देश्य होता है परिवार के सदस्यों को सुखी और संतुष्ट रखना। इसलिए यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परिवार के सभी सदस्यों को सुखी व संतुष्ट रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसके लिए ऑप्शन ए, घर में शांति रहनी चाहिए, ऑप्शन बी, घर अत्यंत आकर्षक होना चाहिए, ऑप्शन सी, घर में अत्यधिक सफाई रखनी चाहिए, ऑप्शन डी, गृहिणी को उचित देखभाल तथा व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गृहिणी को उचित देखभाल तथा व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था सुव्यवस्थित गृह प्रबंध से क्या लाभ है? ऑप्शन ए, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहता है, ऑप्शन बी, परिवार में सुख व संतोष बढ़ता है, ऑप्शन सी, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो वो सुव्यवस्थित गृह प्रबंध होता है जब गृह प्रबंध की व्यवस्था बहुत अच्छे से की जाती है तो क्या लाभ होते हैं? सभी का स्वास्थ्य ठीक रहता है, बिल्कुल सही बात है। परिवार में सुख व संतोष बढ़ता है, सही बात है। और रहन सहन का स्तर भी ऊंचा बनता है, जब व्यवस्थित तरीके से कार्य किए जाते हैं तो रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गृह व्यवस्था में बाधक कारक है। ऑप्शन ए, आवश्यक साधनों की समुचित जानकारी, ऑप्शन बी, परिवार के सदस्यों का कार्य कुशल होना, ऑप्शन सी, पारिवारिक लक्ष्यों का निर्धारित न होना, ऑप्शन डी, परिवार में सौहार्दपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण वातावरण का होना। तो यहाँ पर देखिए बाधक कारक पूछा गया है कि गृह व्यवस्था में जो बाधा डालता है ऐसा कौन सा कारक है इन ऑप्शन में से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पारिवारिक लक्ष्यों का निर्धारित ना होना, अगर पारिवारिक लक्ष्य निर्धारित नहीं होंगे तो उसके अनुसार योजनाएं नहीं बनाई जा सकेंगी, घर में व्यवस्था नहीं की जा सकेगी। तो गृह व्यवस्था में पारिवारिक लक्ष्यों का निर्धारित ना होना यह मुख्य कारक होता है, बाधक कारक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गृहिणी का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए, खाना बनाना, ऑप्शन बी, घर की सफाई करना, ऑप्शन सी, कपड़े धोना तथा कपड़े सिलना, और ऑप्शन डी, गृह कार्य को व्यवस्थित कर सभी को उसके अनुसार कार्य में लगाना। तो गृहिणी का मुख्य कार्य, गृहिणी घर में खाना भी बनाती है, घर की सफाई भी करती है, कपड़े धोना और कपड़े सिलना भी ये गृहिणी कार्य करती है। लेकिन ये सभी कार्य उसके जो मुख्य कार्य है, क्या कार्य है कि गृह कार्य को व्यवस्थित कर सभी को उसके अनुसार कार्य में लगाना, यह उसका मुख्य कार्य है कि घर के सभी सदस्यों को उनकी आयु, रुचि और क्षमता के अनुसार कार्यों का जो बंटवारा है वो कार्यों को बांट देती है, और जिससे कि सभी अपना अपना कार्य सुचारू रूप से कर लेते हैं और घर की व्यवस्था बनी रहती है। तो गृह कार्यों को व्यवस्थित करके सभी को उनके अनुसार कार्य में लगाती है, परिवार के प्रत्येक सदस्य को। तो यह गृहिणी का मुख्य कार्य है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, गृह कार्य को व्यवस्थित कर सभी को उसके अनुसार कार्य में लगाना। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गृह व्यवस्था के संदर्भ में स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी, जो पति पत्नी है, के मध्य क्या संबंध है? गृह व्यवस्था के संदर्भ में पति पत्नी के मध्य क्या संबंध है? ऑप्शन ए, कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन बी, पति मुख्य रूप से जिम्मेदार है, ऑप्शन सी, पत्नी मुख्य रूप से जिम्मेदार है, ऑप्शन डी, दोनों परस्पर पूरक हैं। तो गृह व्यवस्था करने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या संबंध होता है? तो यहाँ पर पत्नी मुख्य रूप से जिम्मेदार है, पति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाए, तो ये भी ठीक नहीं है। पति मुख्य रूप से जिम्मेदार है, पत्नी जिम्मेदारी ना निभाए, घर की व्यवस्था में कोई सहयोग ना दे, तो यह भी ठीक नहीं है। और उनके बीच में कोई संबंध ना हो, तो ये भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, दोनों परस्पर पूरक होते हैं, क्योंकि दोनों को ही जब परिवार के सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं सुचारू रूप से, उनको जो कार्य दिया जाता है वो उसको अपने अनुशासन रूप से सही तरीके से करते हैं, तभी घर में व्यवस्था बनी रहती है। इसलिए गृह व्यवस्था के संदर्भ में स्त्री पुरुष के जो मध्य संबंध होता है वो दोनों के परस्पर पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, तभी मिलजुल कर कार्य कर पाते हैं, घर में व्यवस्था बना पाते हैं, सुख शांति ला पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, दोनों परस्पर पूरक हैं। तो ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो फिर से कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।